एक बहुत सुंदर प्रसंग है 8वें स्कंद में बलि महाराज का। बलि एक बहुत बड़े राजा हुए असुरों के, और बलिराज ने यज्ञ कुंड में यज्ञ किया और कहा, आज जो कोई भी मुझसे जो मांगेगा मैं उसको वो दूंगा। तो बलि ने इतना शक्तिशाली हो गया यज्ञ करके कि स्वर्ग के राजा इंद्र को भी लात मार के स्वर्ग से निकाल दिया। अब स्वर्ग के राजा इंद्र की माता कौन? तो बोले उनकी माता है अदिति। अदिति और कश्यप, कश्यप मुनि की कई पत्नी है। दिति से दैत्य उत्पन्न हुए, दनु से दानव उत्पन्न हुए, अदिति से आदित्य देवता उत्पन्न हुए। जिन देवताओं का अग्रगण्य उत्कृष्ट सर्व शिरोमणि इंद्र महाराज अमरावती राज्य में रहते हैं, और इंद्र जो था उसको जब निकाल दिया तो अपनी माता के पास आया और माता अदिति से कहता है, मां मुझे इंद्र लोक से निकाल दिया, कुछ ऐसा करो मुझे मेरा लोक पुनः वापस प्राप्त हो। अदिति माता ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे पिता कश्यप से पूछूंगी। कश्यप जी से पूछा तो कश्यप जी बोले कि कभी भी तुम्हें कुछ भी चीज की प्राप्ति हो वह केवल भजन से प्राप्त हो सकता है और कुछ भी नहीं है संसार में। बिना भगवान के भजन किए संसार में कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं। तो भजन निष्ठ होना चाहिए, एक निष्ठ भजन में का क्या करूं? कब व्रत करो, पुंसयम व्रत करो, 1 वर्ष के लिए भगवान कृष्ण का स्मरण करो, भजन करो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। 16 अक्षर मंत्र जाप करो, 1 वर्ष तक नियमों का पालन करो, सफेद वस्त्र धारण करो, सात्विक आहार खाओ, खिचड़ी का भोजन करो, और देखो भगवान प्रसन्न हो। 1 वर्ष बाद भगवान प्रसन्न होकर के उनको दर्शन दिए और कहा, चिंता मत करिए, मैं जल्दी ही अपने एक स्वरूप में आऊंगा जो मेरे 24 अवतारों में से एक अवतार है, वामन देव अवतार। 2.5 फुट के बोने वामन ब्राह्मण बनकर के अदिति माता के गर्भ से प्रकट हुए। सभी देवताओं ने उनको अलग अलग चीजें, वस्तुएं प्रदान करी, यज्ञोपवीत, कमंडल, झंडा, छत्री, कमंडलू, पादुका, है ना, सब कुछ उनको, मेघमाला, चंदन, कर्ण, कुंडल, सब कुछ उनको प्रदान किया। सब देवताओं से सब प्राप्त करके वामन देव भगवान यज्ञशाला जहां बलि यज्ञ कर रहा था उसकी ओर चल दिए। यज्ञशाला में जब पहुंचे उस बलि की यज्ञशाला में जाकर बलि से कहते हैं, मैंने सुना है आप दान दे रहे हैं। कहा हाँ बिल्कुल सही सुना है। कहा मुझे देंगे? कहा मांगो, इतने सुंदर ब्राह्मण हो, जो मांगोगे मिलेगा। कहा फिर ना मत करना, एक बार मांग लिया तो फिर पीछे मत हटना। करे नहीं हम बलि हैं, एक बार हाँ तो हाँ, पीछे नहीं हटते हैं, बोलो क्या चाहिए। कहा बस मुझे 3 पग भूमि दे दो, 3 कदम भूमि। बोले बड़ा पागल है, छोटा सा ब्राह्मण है, 3 पग में तेरे इतने छोटे छोटे पग है, थोड़ा बड़ा मांग लो, कुछ तुम मांग लो, तुम्हें एक सुंदर कन्या से विवाह करना हो, एक पर्ण कुटीर बना दूं, तुम्हारे लिए महल बना दूं, जो तुम्हें चाहिए आज मैं दूंगा। बोलो वामन ब्राह्मण क्या चाहिए? बोले नहीं, ब्राह्मण वही होता है जो संतुष्ट होता है। जो संतुष्ट नहीं है, भागे जा रहा है संसार की चीजों में, वो ब्राह्मण कहलाने योग्य नहीं। जाति में चाहे वो कुछ भी लिखता हो, लेकिन ब्राह्मण का गुण नहीं है तो अवगुणी ब्राह्मण असुर के समान होता है। ब्राह्मण को गुणी होना चाहिए। क्या गुण होने चाहिए? बोले शमः दमः तपः शौचम शांतिर अर्जवम एवच ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। ब्राह्मण के 8 गुण भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया। 18वां अध्याय 42 नंबर श्लोक। भगवान कहते हैं ये 8 गुण जिसमें है, दयावान, सहनशील, लोगों पर करुणामय, भगवान के प्रति आस्तिकता, और खाली ज्ञान ही नहीं है, उसको अपने जीवन में अपनाता है। विज्ञान भी है, साइंस थ्योरी भी है और प्रैक्टिकल भी है। वो व्यक्ति ब्राह्मण कहलाने योग्य है। ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जानता है कि पर ब्रह्म कौन है, इस संसार का अखिल ब्रह्मांड नायक कौन है, भगवान, यह जानता है और उसको अपने जीवन में आराध्य मानकर उसके रास्ते पर चलता है। और संतोष परमम सुखम, उसका सबसे बड़ा सुख है संतुष्टि, जो है उसी में संतुष्ट, ज्यादा की कामना नहीं, उसे ब्राह्मण कहते हैं। बलि बोला बहुत ज्ञानी बातें करते हो, बहुत अच्छी बात है। तो 3 पग भूमि के लिए अपने हाथ में जल लेकर ठाकुर जी को अर्पित करने के लिए संकल्प लेने लगे। जैसे संकल्प लिया तो जल की जो झारी थी उसमें से जल निकलना बंद हो गया।
तो बोले ऐसा कैसे हो गया, जल नहीं निकल रहा? तो एक डंडी लेकर उस झाड़ी की जो नाली थी उसको साफ करने लगे, उसमें से रक्त निकलने लगा। रक्त कैसे निकला? बोले गुरु शुक्राचार्य जो थे वो उसके अंदर बैठ गए। बोले मेरा शिष्य तो पागल हो गया, सब कुछ उड़ा देगा, और जान नहीं रहा ये वामन नहीं है, विष्णु है, सब कुछ लूट के ले जाएगा। तो गुरु जी ने, क्योंकि उसके भक्ति के मार्ग में अवरोधक उत्पन्न हुए, गुरु जो भक्ति न करने दे, गुरु जो ये कहे क्या लगे हो तुम कृष्ण भक्ति में, चलो चलो हम तुम्हें कराएं अपने माई के दर्शन, आओ तुम्हें करवाएं, हम तुम्हें बताएं भगवान कौन है। अरे ये कृष्ण भक्ति के लिए क्या मिलने वाला है, ये मूर्ति कुछ नहीं होती है, भगवान तो हमारे मन में होता है। गुरु जी गड़बड़ है, भागवत जाननी पड़ेगी, एक एक श्लोक। ऐसे ऐसे विग्रह हैं भगवान के, साक्षी गोपाल, जो चल के श्री वृंदावन धाम से आज भी विराजमान है उड़ीसा में। स्टेशन का नाम है साक्षी गोपाल जी। ठाकुर जी के विग्रह खाते भी हैं, बोलते भी हैं और चलते भी हैं। तो विग्रह कैसा होना चाहिए? कृष्ण के साथ सदा राधा रानी होनी चाहिए। अकेला के विहीन कैसे हो सकते हैं? बोले राधा पूर्ण शक्ति, कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, दो ही वस्तु भेद नहीं, शास्त्रीय प्रमाण, शास्त्र प्रमाण देते हैं राधा रानी कृष्ण की शक्ति है। बिना राधे कृष्ण आधे, राधा के बिना ही नहीं। इसलिए आप क्या बोलते हैं? राधा कृष्ण, सीता राम। कोई मंदिर नहीं मिलेगा राम जी का अकेला, कोई मंदिर नहीं मिलेगा कृष्ण जी का अकेला, और अगर मिलेगा तो वो ज्ञान विहीन मंदिर है। उनको मालूम नहीं है राधा की शक्ति कितनी है, कितनी करुणामयी है राधा रानी, कितनी करुणामयी है सीता मैया। भगवान से भी ज्यादा उनकी शक्ति बहुत ज्यादा करुणामयी होती है, और वही शक्ति गुरु बनकर के जीवन में आती है। जो भगवान से भी ज्यादा करुणामयी है वो कौन है? गुरु, उनकी शक्ति। कैसे? श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, परीक्षित इस श्लोक के अंदर, बलिरेवं गृहपति कुलाचरेण भाषितः तुष्णिं भूत्वा क्षणं राजन उवाच वीत गुरुम। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे परीक्षित, जब बलि महाराज ने उनके गुरु एवं उनके कुल पुरोहित शुक्राचार्य ने इस प्रकार सलाह दी कि आप विष्णु को सब कुछ मत दो, तो वह कुछ समय तक चुप रहे और पूर्ण विचार विमर्श करने के बाद अपने गुरु से इस प्रकार बोले, गुरु से इस प्रकार बोले, और गुरु को बोले कि जो गुरु कृष्ण भक्ति के अवरोधक हो उस गुरु का त्याग कर देना चाहिए। लोगों ने तो फोटो लगवा दिया अपना, हम ही हैं भगवान के अवतार। गुरु जी के चरणों में जाकर देखो, 19 चिन्ह हैं। भागवत में लिखा है कृष्ण के चरणों में 19 चिन्ह हैं, और आपके गुरु जी अगर आपको बोल रहे हैं कि वह भगवान है, तो गुरु जी ने नाटक किया है, उतार के फेंक दो फोटो उनकी। नाटक किया है, झूठ बोला है। कहां है गुरु जी के चरणों में 19 चिन्ह? अरे जादू दिखाते हैं, जादू तो जादूगर दिखाता है, जादूगर गुरु नहीं होता है। गुरु गोविंद दोनों घड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो मिला के। गुरु ने गोविंद दिए, पूरा जीवन मर जाएंगे, माला नहीं करते हैं बूढ़े बूढ़े लोग, हरे कृष्ण नहीं जपा, पूरा जीवन निकल गया, तो फिर काय बात के गुरु जी हुए? बोले गुरु जी गड़बड़ थे। कौन बोल रहा है? मैं नहीं कह रहा हूं, भागवत में सुखदेव गोस्वामी परीक्षित को कह रहे हैं वह गुरु जी गड़बड़ है, कुछ नहीं मिलेगा। जीवन पाया है मनुष्य का, अगला जन्म पशु का होने वाला है, क्योंकि आपने सही गुरु का चुनाव नहीं किया। क्यों? गुरु कौन? बोले महाभारत का पर्व उद्योग पर्व में एक श्लोक आया है, जिसे गुरु माना जाए किंतु यदि वह विष्णु भक्ति के सिद्धांतों के विरुद्ध जाता हो। ध्यान से सुनिएगा, सुन रहे हैं आप लोग? हरे कृष्ण नमस्ते में लगे हुए हैं, वो तो आते रहेंगे, सुनिए जरा ध्यान से। महाभारत में लिखा है, आपने टीवी सीरियल देखा होगा बी.आर. चोपड़ा का, लेकिन पढ़ा नहीं होगा। महाभारत के उद्योग पर्व में लिखा है, जिसे गुरु माना जाए किंतु यदि वह कृष्ण भक्ति के सिद्धांतों के विरुद्ध जाता हो तो उसे गुरु नहीं स्वीकार किया जा सकता है। कहां लिखा है? उद्योग पर्व महाभारत, श्लोक संख्या 171। पढ़ लो महाभारत खोल के, आ रहा है समझ? है गुरु जी आपके ऐसे दिए सिद्धांत, कृष्ण के नाम भजन सिखाया, गड़बड़ है, छोड़ दो। किसने छोड़ा? बोले त्याज हो बलि गुरु, बलि ने अपने गुरु का त्याग किया जिसने कृष्ण भक्ति नहीं सिखाई। अब बताओ, नकली गुरु लालची चेला, दोनों नरक में ठेलम ठेला। अभी तो खूब एंजॉय कर रहे हो, स्मार्टफोन के जमाने में बुद्धि तो डल हो गई है, इतनी डल हो गई ये भी भूल गए भक्ति करनी क्या है, कैसे प्राप्त होंगे भगवान। मनुष्य को अगर भजन न करने दिया जाए तो क्या पशु भजन करेगा? और अगर मनुष्य भजन नहीं करता तो पशु से भिन्न नहीं है, वह पशु के समान ही है।
धर्म विहीना साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीना, जिसकी पूछ नहीं है, सींग नहीं है, ऐसा पशु है वो व्यक्ति जो भगवान का भजन नहीं करता। मनुष्य शरीर पाकर किस लिए दिया था? बोले बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुदुर्लभ सब ग्रंथन गावा। सारे ग्रंथों ने बताया बड़ा भाग्यशाली है मनुष्य शरीर। बोले क्यों? बोले ताकि उसकी प्राप्ति कर सके, और उसकी प्राप्ति का रास्ता बताने वाला खुद ही गड़बड़ निकल गया। वो कह रहा था बेटा घर चलाओ, पैसे कमाओ, यही जीवन का सार है। ये तो नहीं लिखा। लिखा है जो विष्णु सिद्धांतों के विपरीत बताता हो उसे गुरु स्वीकार नहीं किया जा सकता। उद्योग पर्व महाभारत 171 नंबर श्लोक, 25 नंबर श्लोक। यदि किसी ने भूल से ऐसे गुरु को स्वीकार कर लिया हो, अभी लोग बोलते हैं हमने तो पहले से ही गुरुजी बना रखे थे पहले से ही गुरुजी बना रखे थे, तो मनुष्य को उसका त्याग कर देना। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, कहां लिखा है? वेद व्यास जी 1 लाख श्लोक महाभारत के लिख के गए। खोल लो महाभारत उद्योग पर्व, और उस पर्व में लिखा है उस व्यक्ति का त्याग कर देना चाहिए। लोग बोले गुरु को त्यागने से क्या अपराध नहीं लगेगा? बोले गुरु ही गड़बड़ निकला तो हम क्या करें? गुरु तो सच्चा सिद्धांतिक हो तब तो अपराध लगेगा। अपराध शब्द का अर्थ क्या है? बोले अपराध, अप यानी दूर, उप यानी नजदीक। संस्कृत व्याकरण है, उप यानी नजदीक और अप यानी दूर। उपवास, व्रत को उपवास कहते हैं। ठाकुर जी के नजदीक बैठने को उपवास कहते हैं। दुनिया व्रत कर रही है लेकिन भगवान का भजन नहीं करती उपवास में। अन्न नहीं खाएंगे और टीवी देखेंगे, क्रिकेट मैच देखेंगे, तो उपवास हुआ। उपवास यानी भगवान के नजदीक वास करना चाहिए तुमको उस दिन। करते हैं। खाली भूखा रहना व्रत नहीं है, उपवास। और अपराध यानी अप यानी दूर, राधा रानी से दूर चला जाएगा वो व्यक्ति, और राधा रानी दूर चले गई तो गुरु चले गए, शक्ति चली गई तो कृष्ण क्या करेंगे? तो बोले अकेले कृष्ण कुछ नहीं कर सकते, अकेले राम कुछ नहीं कर सकते। बोले कर तो सकते हैं लेकिन कृपा करने में अधूरे हैं, पूरे शक्ति के साथ होते हैं। बोले ऐसा कोई उदाहरण बता सकते हैं जहां पर राम जी ने कृपा न करी हो और सीता जी ने कृपा करी हो, श्याम जी ने कृपा न करी हो और राधा जी ने कृपा करी हो? तो मैं आपको 2 कथा बताऊंगा जहां पर राम जी ने पूरी कृपा नहीं करी, सीता जी के ऊपर कृपा करी। कैसे? चित्रकूट की बात है। अब चित्रकूट में स्फटिक शिला नाम की एक शिला है, आज भी विराजमान है। स्फटिक शिला स्फटिक पत्थर की बनी हुई है और चारों तरफ उसके जल बहता है। और वहां पर सीता राम जी माधुर रस की लीला कर रहे थे। धनुष बाण उनका पर्ण कुटीर में रखा हुआ था। बिना धनुष के राम जी के धनुष का क्या नाम है? आप लोग तो राम जी को अभी स्थापित किए। हाँ, पिनाक तो शिव जी का धनुष है। पिनाक तो तोड़ा था, शिव जी का धनुष। राम जी के धनुष का नाम क्या है? अभी तो सीताराम के जय जयकारे लगाया आप लोगों ने 22 जनवरी को, भूल गए? बोले सुने होते तो भूलते ना, सुने ही नहीं कभी किसी ने बताया ही नहीं। राम जी के धनुष का नाम है कोदंड। क्या नाम है? कोदंड। और भगवान कृष्ण के धनुष का नाम है सारंग। भगवान कृष्ण की गदा का नाम है कुमोदकी। भगवान के चक्र का नाम है सुदर्शन। ऐसे राम जी के धनुष का नाम है कोदंड, जिससे वो दंडित करते हैं लोगों को। कोदंड, बड़े बड़े बलशाली असुरों को भंगा संहार किया। ठाकुर जी कोदंड अपना पर्ण कुटीर में रख के आए थे। स्फटिक शिला पे सीता जी का श्रृंगार कर रहे थे। माधुर्य लीलाओं में धनुष की क्या जरूरत? पत्नी का श्रृंगार कर रहे हैं, उसमें धनुष क्या लेके आएंगे? डर जाएगी? क्यों लेके आए? मारने आए क्या हुआ? तो बड़े साधारण तरीके से सुंदर सुंदर पुष्प वाटिका के पुष्प लेकर स्फटिक शिला पे राम जी सीता जी का श्रृंगार कर रहे थे। अब श्रृंगार करते करते इंद्र का पुत्र, उसका नाम है जयंत। इंद्र का पुत्र है जयंत। जयंत ने सोचा ये क्या प्रभु राम अपनी पत्नी का श्रृंगार कर रहे हैं, लोग कहते हैं बड़े वीर है, वीर आदमी ये सब काम करता है, चलो जरा देखा जाए कितने प्रभावशाली हैं। तो अपने रूप को कौवे का रूप बनाया और कौवे का रूप बनाकर अपने पिता को बिना बताए भगवान श्री राम की परीक्षा करने के लिए कौवे का रूप लेकर श्री राम जी के नजदीक आया। क्या चेक करना चाहता है? भगवान का प्रभाव कैसा है। कैसा है प्रभाव? लोग बोलते हैं ना देखिए जरा गुरु जी का प्रभाव क्या है, या किसी कमिश्नर का या किसी लीडर का, बोले देखिए कितना प्रभाव है इसका। बड़े बड़े प्रभावशाली नेता हैं, प्रभाव देखना चाहती दुनिया। राम जी का प्रभाव कितना देखें जरा। उसने कौवा बना करके आया और सीता जी का श्रृंगार चल रहा था, इतने में आकर के सीता जी के पैर में एक चोंच मारी।
जब सीता जी ने पैर में देखा तब उसने उठा करके ऊपर वक्ष स्थल पर सीता जी के स्तन के ऊपर जोर से काट लिया, नोच लिया चोंच से, रक्त निकलने लगा पैर में भी और छाती से। भगवान राम के पास धनुष तो था नहीं, बोले कौन है ये असुर जो अपनी मृत्यु चाहता है। तुरंत वहीं पर एक तिनका पड़ा था, घास का तिनका। भगवान श्री राम ने बिना धनुष के उस तिनके को उठाकर फेंक दिया। वो एक तिनका ब्रह्मास्त्र बन गया। इतनी तेज गति से जाता है, अग्नि मिसाइल फेल हो जाए आज की, टारगेट करके उस स्थान पर जाएगा जहां मारना है, और जहां तक अगर टारगेट इधर उधर जाएगा तो मिसाइल इधर उधर जाएगी। ऐसा प्रोजेक्टाइल मोशन हमारी साइंस में भी नहीं है, ऐसा श्री राम के पास था। वो तिनका फेंका, इंद्र का पुत्र जयंत डरता डरता ब्रह्मलोक पर गया। बोला ब्रह्मा जी रक्षा करिए। बोले पागल हो, दुनिया कहती है ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों बराबर है। सुन लो कथा, पढ़ लो रामचरितमानस रामायण, उठाओ महाभारत, पढ़ते नहीं है ना। भारतीय लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि ये प्रभाव में आ जाते हैं, किसी को भी गुरु मान लेते हैं, किसी को भी सुन लेते हैं, लेकिन ये पढ़ते नहीं है। अनपढ़ जनता है हमारी, पढ़ना नहीं चाहती। स्कूल में बच्चे नहीं पढ़ते और माँ बाप ग्रंथ नहीं पढ़ते। अब पढ़े तो पता चले ना अंदर लिखा क्या है। तो रामचरितमानस में बताया कि वो जयंत जो था ब्रह्मा जी के पास गया। ब्रह्मा जी बोले भाग जा, तेरे चक्कर में हमारा ब्रह्मलोक जाएगा। आ रहा है देख ब्रह्मास्त्र प्रभु का, कोई अस्त्र नहीं था, केवल एक घास का तिनका फेंका। वो ब्रह्मा जी से परेशान होकर शिवलोक चला गया कैलाश पर। बोले हे भोले बाबा, हे भोलेनाथ, मेरी रक्षा करो। भोले बाबा बोले भैया रक्षा तो कर सकते थे, हम तो अपने उस रावण की रक्षा नहीं कर पाए जिसकी गर्दन चढ़ा करके 10 गर्दन चढ़ाई थी रावण ने, है ना। और उस 10 गर्दन चढ़ाने के बाद शिवजी प्रसन्न होकर के उसको लंका प्रदान किए। वो लंका की पाने के लिए उसने अपनी 10 गर्दन चढ़ाई थी, लेकिन वही लंका विभीषण को प्रभु राम के केवल सर झुकाने से मिल गई, जो रावण को सर कटाने से मिली। जो संपत्ति शिव रावण ही दीना, काट काट 10 माथ, वो संपत्ति प्रभु विभीषण देना, सकुचित गए शरण श्री रघुनाथ। रघुनाथ जी की शरण में जाने से वो लंका मिल गई जिसे शिव जी को काट काट के चढ़ाने पर रावण को मिली। दुनिया यही बातें करती है, मैं ये काट दूंगा, मैं ये चढ़ा दूंगा। मतलब कुछ नहीं करना, केवल लेट जा शरण में, अपने आप सब हो जाएगा। लेटते नहीं, अहंकारी होते हैं ना। बोले सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका नहीं सकते। ये बड़े अपने आप को समझदार समझते हैं। मूर्ख हो, रावण की तरह मरोगे। जब रावण मर रहा था तो सीता जी ने कहा, पार्वती जी ने कहा शिव जी से कि अरे भाई इस रावण की रक्षा नहीं करेंगे। बोले इसने हमारे प्रभु से पंगा लिया, अब हम कुछ नहीं कर सकते। हमारी शरण में आया था, हमारा भक्त था, लेकिन इसने राम से पंगा लिया है। मैं तो रात दिन क्या नाम जपता हूं, भगवान राम का ही तो नाम जपता हूं, कृष्ण का ही तो नाम जपता हूं। महामंत्र जाए जपे महेशु, शिव जी भी महामंत्र का जप करते हैं। मना कर दिए, बोले तुम मुख मोड़ लो, मरने दो इस रावण को, मरने दो इसको। तो कोई व्यक्ति सोच रहा हूं मैं एक लोटा जल चढ़ाता हूं बच जाऊंगा। बोले नहीं, रावण बचा क्या, हिरण्यकश्यप बचा क्या? जब कोई नहीं बचा तो आप कैसे बच जाओगे? एक लोटा जल से बच जाओगे क्या? या आप ग्रंथों के विपरीत चल रहे हो तो कबूतर के ऊपर जब बिल्ली पंजा मारती तो कबूतर आंख बंद कर लेता है, कह रहा मैंने देखा ही नहीं। तो क्या बिल्ली पंजा मार के मारती नहीं है? मृत्यु आएगी, समाप्त कर देगी। जीवन काल बहुत छोटा है, इसको यूटिलाइज कर लो, सदमार्ग पर आ जाओ। करना क्या है, क्या कथनीय है, क्या कथनीय है, क्या करणीय है, क्या अकरणीय है। शिव जी ने भगा दिया, बोले भाग जा, मैंने रावण की मदद नहीं करनी, तेरी मदद कैसे करूं, भाग। कैलाश से भी भाग गया। बोले कहां जाऊं, घूम रहा था, इंद्र लोग गया अपने पिताजी के पास। पिताजी बोले पुत्र कुपुत्र तो क्या धन संचय, पुत्र सुपुत्र तो क्या धन संचय। पुत्र अगर कुपुत्र हो जाए तो कितना भी धन पिताजी ने जोड़ा हो सारा जीरो हो जाएगा, क्योंकि कुपुत्र उड़ा देगा सिगरेट पीने में, शराब पीने में, प्रॉपर्टी के केसों में, इधर उधर उल चीजों में निकाल देगा सारा। और पुत्र अगर सुपुत्र हो जाए तो पैसे की जरूरत नहीं है, वो खुद इतना समझदार है, अपने आप बना लेगा, उसको पैसे क्यों देना। तो लोग जो धन संचय करते हैं वो मूर्खतावश धन संचय करते हैं, सोचते हैं हम अपने बच्चों के लिए बना रहे हैं। अगर बच्चे अच्छे हुए तो धन की जरूरत नहीं, और तुम्हारे बच्चे अगर बुरे हैं तो फिर तुम्हारे धन तब भी कोई जरूरत नहीं, वो उड़ा देगा, जितना भी धन दे दो। एक
दिन में उड़ा सकते हैं ऐसे ऐसे बच्चे। मैं ऐसे कई परिवारों को जानता हूं, पिताजी की बहुत बड़ी कोठी थी, 4-4 गाड़ियां थी, बच्चा उन्होंने पढ़ाया अच्छा, लेकिन उसको यह नहीं सिखाया कि धन जीवन का लक्ष्य नहीं है। आज हम उनके घर से निकलते हैं, वो लोग किराए के मकान में रहते हैं, एक भी गाड़ी नहीं है, बेटे ने सब उड़ा दिया सिगरेट शराब। पिताजी का बिजनेस है क्या के बैठता था गद्दी पे, अपना बिजनेस बचा, न पिताजी बचे न मकान बचा, बस वो कहीं नौकरी करता है और उसमें भी कभी जाता कभी नहीं जाता। व्यर्थ, कुपुत्र, कौपुत्र, एक कोई पुत्र है, कौन सा पुत्र है? और सुपुत्र जो अपने पिताजी के लिए शास्त्र पढ़ता है, उनके सही कर्तव्य निभाता है, जीते जी उनकी सेवा करता है, मरणोपरांत उनके पिंडदान आदि क्रियाओं को करता है। आज कितने पुत्र पिंडदान कर रहे हैं अपने पिता का, मालूम भी नहीं होता। 90% को तो पिंडदान होता क्या है? बोले पंडित जी जो करा दे सो करा दे, पंडित जी मुख में गुटखा डालकर जो करा दे सो करा दे। अब वैसे नहीं कोई पंडित होता है क्या? पंडित कौन है? बोले ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मणः, और जो सबके अंदर समान दृष्टि करता है, सब में प्रभु का दर्शन करता है। ब्राह्मणे शुनिचे शपाकेचा पंडिता नाम समदर्शिनः, जो सब में भगवान का दर्शन करे ऐसे उत्कृष्ट व्यक्ति। तमाकू तो गधा भी नहीं खाता, खेत में छोड़ दो तमाकू के, गधे को गधा नहीं खाता, सूंघ के बाहर आ जाए। तो एक व्यक्ति बोल रहा था, मैंने कहा देखिए तमाकू गधा भी नहीं खाता, वो खा रहे, बोला गधा ही नहीं खाता है। अब बताओ ऐसे व्यक्ति से कौन भिड़े? गधा ही नहीं खाता। एक से मैंने बोला शराब मत पिया करो, कह रहा क्या प्रॉब्लम है? मैंने कहा नहीं इसमें प्रॉब्लम ये है, लंग्स खराब हो जाती है, लीवर खराब हो जाता है, बहुत दिक्कत होती है। कह रहा है कुछ नहीं होता, इसके फायदे नहीं मालूम आपको। मैंने क्या फायदा है? कह रहा है शराब पीने वाला कभी बूढ़ा ही नहीं होता। ये तो मुझे नहीं पता था। बोला जवानी में ही मर जाएगा तो बुढ़ापा कैसे देखेगा? तो लोग इसके फायदे ढूंढ लेते हैं अपने व्यसन करने के लिए, जो भी है। इंद्र लोग गया, इंद्र जी बोले मैं भी तेरी रक्षा नहीं कर सकता हूं, तो भागा भागा इंद्र लोग से आया वापस। अब भटक रहा था, और ब्रह्मास्त्र बिल्कुल आ ही गया था नजदीक, अभी मारा कि तभी मारा। तब नारद जी आए। नारद जी बोले जयंत क्यों भटक रहे हो उधर? बोला जी आज तो काम से गए, हम भगवान राम का प्रभाव देखने गए थे, इतना भयानक प्रभाव होगा ये नहीं पता था, मृत्यु पर बनाई है। ना पिता सहायता करता है, ना ब्रह्मा सहायता करते हैं, ना शिव सहायता करते हैं। तो बोले राम की शरण में जाओ। बोले मरना है क्या? उसका तिनका इतना खतरनाक है, उनके पास गए तो अभी मेरी गर्दन दबा करके मार डालेंगे मुझे। कहा मैं एक बात बताऊं? नारद जी मैं आपको अपना गुरु मानता हूं, बताइए। कहा राम जी के पास जाना और कहना तब प्रभु आपका प्रभाव देखने आया था, अब आपका स्वभाव देखने आया हूं, मैं जानता हूं आप क्षमाशील पतित पावन है, मुझे क्षमा कर दीजिए। बोला अगर बच जाऊंगा? बोले देखो एक बार जाकर, मरना तो तुम्हारा वैसे निश्चित है, पीछे पीछे आ रहा है। राम जी के पास गया, राम जी के शरण में दंडवत प्रणाम किया। बोले हाँ। बोले प्रभु पहले प्रभाव देखने आया था, अब स्वभाव देखना है, मुझे क्षमा कर दीजिए। राम जी बोले हम तो क्षमा कर देंगे, कोई बात नहीं, लेकिन तुमने एक्चुअली हमारी शक्ति रूपी सीता जानकी के ऊपर जो आक्रमण किया वो बड़ा खतरनाक है। और सीता जो है वो मेरी सबसे बड़ी भक्त है, राधा रानी भगवान कृष्ण की सबसे बड़ी भक्त है, सर्व गुण खानी श्रीमती राधिका रानी, सारे गुणों की खान है। तो बोले ऐसी राधा रानी कृष्ण की सबसे उत्कृष्ट भक्त, और जानकी माता सीता जी राम जी के सबसे उत्कृष्ट भक्त। भगवान बोले अपने प्रति अपराध हम माफ कर देते, लेकिन हमारे भक्त के प्रति तुमने जानकी जी को चोंच मारी पैर में, छाती में, ये कैसे बर्दाश्त करे? चलो हमने तुम्हें माफ कर दिया, हमारा स्वभाव क्षमाशील है, क्या जानकी जी तुम्हें माफ करेंगी? तो जानकी जी से पूछा जानकी जी आप क्या चाहती है, इसको क्या किया जाए? बोले माफ कर दिया जाए। बोले कैसे माफ कर दिया जाए? इसने आपके प्रति चोंच मारी है। तो जानकी जी क्या कहते हैं, ये सीखने योग्य है। क्यों जरूरत है राधा रानी को साथ में रखने? आज तक किसी ने कृष्ण को प्राप्त नहीं किया है राधा के बिना, आज तक किसी ने राम को प्राप्त नहीं किया है सीता के बिना। इसीलिए पहले राधे आती हैं फिर श्याम, राधे श्याम, पहले सीता आती है फिर राम, सीता राम, डायरेक्ट राम नहीं, डायरेक्ट कृष्ण नहीं। राधा भजन यदि मति नाई भेलो, कृष्ण भजन अकारण गेलो। राधा के भजन में अगर मति नहीं लगी तो कृष्ण का भजन बेकार चला जाएगा। जानकी जी ने कहा बच्चा है,
इस संसार में कोई भी ऐसा है जो मेरा पुत्र ना हो? सबकी जननी मैं ही हूं। आदि शक्ति जानकी सीता माता ने कहा मैं तो हूं, मेरे पुत्र हैं। अगर पुत्र मां को जब दूध पीने आता है, जब मां उसको स्तनपान कराती है, तो कभी कभी बच्चा मां के स्तन पर काट लेता है, ज्यादा भूख लगती है, तो क्या मां उसको धक्का देती है? ये मेरा पुत्र है जयंत, इसने अगर चोंच मार के काट भी लिया, दूध पीने आया, मैं इसको क्षमा करती हूँ, मेरा पुत्र ही तो है, इसकी गलती क्या है? भगवान बोले आप अजीब बात करती हैं, इसने मेरे भक्त के प्रति अपराध कर दिया, आप इसको अपराध को क्षमा कर रही हैं। कहा पुत्र है, पुत्र का आप अगर पिता हैं तो मैं माता हूं, आप क्षमा कर रहे हैं तो क्या मैं क्षमा नहीं करूंगी? आप इसको ले लीजिए अपने शरण में। तब राम जी ने जयंत को क्षमा किया। अब राम जी बोले माता जी एक बात है, जो तिनका गया है वो हमारे हाथ से निकला, वैसे तो बेकार होगा नहीं, कुछ ना कुछ तो करके आएगा, कहां भेजें उसको? तो बोले ठीक है, जयंत की ओर आक्रमण किया है तो जयंत पर आक्रमण तो होगा, तो एक काम करिए, इसको कुछ उपाय लगाइए। तो श्री राम ने कहा वो तिनके जिसे मैंने इस कौवे पर आक्रमण किया है, वह इसके मृत्यु का कारण ना बनकर केवल इसके एक नेत्र को समाप्त कर कर लौटा, एक आंख फोड़ दे। अब एक आंख फोड़ दी, ब्रह्मास्त्र समाप्त हो गया, आंख फूट गई। अब कौवे का रक्त निकल रहा है, अब सीता जी से दिखाने जा रहा। सीता जी कह रही बताइए आपने खामा का कौवा क्यों एक नेत्र का बना दिया? बोले अब हमारी जितनी चलती थी हमने उतनी कर दी, इसके आगे आपका डिपार्टमेंट है, कृपा अब आप करोगी। तो सीता जी बोली ठीक है हम कृपा करते हैं। कौवे की जो एक पुतली है, आई बॉल, इसको इतनी तेज गति से सीता जी ने घुमाया कि कौवे को कभी आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि उसकी दोनों आंखें, लेकिन उतनी तेज गति से घूमती है आपको पता नहीं चलता कि उसकी एक ही पुतली होती है। वो ऐसे 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 करके घुमाता है, आपको लगता है इधर भी देख रहा है इधर भी देख रहा है, लेकिन वो एक ही होती है। लेकिन अगर आपको स्टे कर दो तो पता चलेगा एक गड्ढा है, जब इधर आ जाती है तो इधर गड्ढा होता है, जब इधर आती है इधर गड्ढा हो जाता है, और ऐसे 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 एक ही पुतली घुमाता रहता है। ये सीता जी की कृपा है, अपना पुत्र मानकर कौवे जयंत के ऊपर कितनी कृपा। सोचिए कौवे पर, एक आक्रमणकारी पर इतनी कृपा करती है, जो भजन करेंगे उनको कितनी कृपा करेंगे। जो व्यक्ति बोलेगा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। राम जी बोले सीता जी तुम हमारे साथ जंगल तो चल रही हो, लेकिन तुम जानती हो मेरे जाने का कारण क्या है? मुझे भक्तों से मिलना है, रावण का वध करना है। लेकिन आपका नेचर ऐसा है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम करती रहोगे, क्योंकि आप में दयालुता का भाव बहुत ज्यादा है। मैं अगर रावण को मारना भी चाहूंगा तो आप आ जाओगे, कहोगे छोड़ दो पुत्र है, आप सबको माफ करती रहती हो, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो पुत्र है, तो रावण मरेगा नहीं। जैसे जयंत बच गया, अब रावण भी बच जाएगा। जो चित्रकूट से आगे ही गए थे, रुकवा दिया, बोले नहीं नहीं। तो राम जी बोले इसलिए मैंने एक युक्ति सोची है, आपको अग्निदेव के पास पहले से समर्पित कर देता हूं ताकि आप बीच में कुछ करें ना, और आपकी प्रतिबिंब रूपी छाया सीता को लेकर मैं अपने आगे की लीला को संपूर्ण करूंगा। सीता जी बोली जैसा हमारा स्वभाव है कि हमारे प्रतिबिंब का वैसा स्वभाव नहीं हो, हम चले जाएंगे फिर भी जो प्रतिबिंब रूपी छाया सीता आएगी क्या उसका स्वभाव वैसा नहीं होगा? तो बोले हाँ उसका स्वभाव भी होगा, लेकिन आपका जितना तो नहीं होगा। बोले उतना नहीं होगा लेकिन कुछ तो होगा। इसलिए राम जी चाहते थे कि सीता जी दूर रहे, प्रतिबिंब सीता को भी दूर रखा जाए। रावण वध में सीता नहीं थी, उधर पहले ही उनको लीला में उठवा करके और अशोक वाटिका में कैद करवा दिया। बोले अगर ये युद्ध क्षेत्र में आ गई तो ये क्या कहेंगे, जबकि वो ओरिजिनल सीता भी नहीं है, छाया सीता है। ओरिजिनल सीता तो अग्निदेव के पास ही पर्णकुटीर नासिक से ही चली गई थी, और इसीलिए अग्नि परीक्षा करके प्रभु ने छाया सीता को पुनः प्रदान किया और अपनी ओरिजिनल सीता को स्वीकार किया। आप देख सकते हैं रामानंद सागर ने भी अपने टीवी चैनल में दिखा, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो, कि ओरिजिनल सीता तो कभी हरण हुआ ही नहीं, क्योंकि रावण स्पर्श ही नहीं कर सकता है, वो माफ कर देंगी, माफ करने वाली जननी है। जब खरदूषण और त्रिशरा ने आक्रमण किया शूर्पणखा की नाक कटने पर, तो राम जी ने कहा लक्ष्मण सीता को लेकर चले जाओ कुटिया के अंदर, गुफा के अंदर। बोले क्यों? बोले अगर ये सामने रहेंगे तो कहेंगे खरदूषण को माफ कर, ये सबको माफ करती रहती है। इसलिए भगवान देखेंगे आप बहुत सारी लीलाओं के गुहितम रहस्य होते हैं जिन्हें साधारण व्यक्ति समझता कहानी किस्सा और अपने से जोड़ लेता है,
रोने लग जाता है देख करके, राम ने ठीक नहीं किया। तुमने ठीक किया? राम ने ठीक नहीं किया। अरे राम जी जो करते हैं वो आप सोच भी नहीं सकते हैं। आपकी खोपड़ी इतनी सी भी नहीं है और राम जी की विशाल खोपड़ी है। अनंत कोटि ब्रह्मांड को चलाने वाले प्रभु राम, प्रभु कृष्ण, आप सोच भी नहीं पाए। हमारे बरसाना में एक बाबा जी थे, और राधे कृष्ण का भजन करते थे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 भजन करते थे। और उनकी जटाएं बड़ी बड़ी थी। अगर कोई भक्त हो तो शास्त्र कहते हैं उसको दो तरीके से अपना जीवन जीना चाहिए, या तो मुंडन करके, या तो बिल्कुल बाल ना हो, यथा मुंडम यथा जूडम, या तो जूट जटा जूट हो या तो मुंडन किया हो, बीच के बाल नहीं होने चाहिए, वरना ऐसे से चलता रहेगा बीच बीच बाल यथा मुंडम यथा जूडम, या तो काटे ही ना, या रोज काट दे, या फिर हर 10 दिन में 5 दिन में काट दे। बाल बड़े नहीं होने चाहिए भक्त के। तो उनके बाल बड़े थे, जटा थी। अब बरसाना के अष्ट सखियों की बहुत बड़ी लीलाएं हैं बरसाना धाम के आसपास। और बाबा जी जंगल में भजन करते जा रहे थे, चैंटिंग कर रहे थे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। तो उनके बाल जो थे वो कांटों की झाड़ी में फंस गए। अब कांटों की झाड़ी में फंस गए तो जोर जोर से चिल्लाने लगे, हे राधे, हे कृष्ण कन्हैया, हे राधे, हे कृष्ण कन्हैया, आओ, तुम तो कहते हो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता, कौन तू एक प्रति जाने ही नमे भक्त्या प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता, आओ, कहां हो। तो देखा 3 दिन तक न भोजन मिला न कोई आया। उसी बरसाने के जंगल में आज भी वो स्थान है, बाबा के बाल जहां फंसे थे। परिक्रमा मार्ग जाएंगे तो आपको मिले, अष्ट सखी परिक्रमा जब करते हैं एक स्थान है, तो वहां पर उनके बाल फंस गए। अब वो निकले कैसे, निकाले कौन, और खूब कोशिश करे, जितना खोलने की कोशिश करे उतना और अटक जाए, और खड़े रहे कि जो सबकी सुलझाने वाला है क्या मेरी नहीं सुलझाएगा, सबकी सुलझाने वाला है क्या मेरी नहीं सुलझाएगा। खड़े 3 दिन पानी भी नहीं पिया, कुछ नहीं, व्रत किया। देखते तीसरे दिन कृष्ण कन्हैया लाल भगवान हमारे श्याम सुंदर जी आए। श्याम सुंदर आके कहते, ला बाबा मैं तेरे बाल निकाल दूं, 3 दिन से उपवास करा है तूने, कुछ खाया नहीं, ला मैं खोल दूं। कह रहे ना, हाथ ना लगा दीजिए। कह रहे तू तो राधे कृष्ण का भजन करने वाला, फिर ऐसा क्यों बोलता है। बोले मैं राधे कृष्ण का भजन करने वाला हूं, केवल कृष्ण का भजन करने वाला नहीं हूं। अकेले कृष्ण नहीं चाहिए मुझे, बिना राधे कृष्ण आधे, हमें ये पूरा स्वरूप देखना है, तभी प्राण निकालेंगे। कहते अरे हमारी नहीं चलती है राधा रानी के ऊपर, अनंत गुण श्री राधिका, 25 ही प्रधान अनंत गुण है राधा रानी में, लेकिन 25 प्रधान गुण है, उनमें 25वां गुण है आश्रय केशवहा। कृष्ण को भी अपना आश्रय प्रदान करती है। राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन को वास। राधा स्वामिनी है, हम कैसे उनको आक्रमण बोल सकते कि चलो तुम पुकारो, क्या पता तुम्हारी पुकार से आए। तो भगवान कृष्ण भी बैठ गए और बाबा खड़ा रहा। कृष्ण बोले तुम बुलाओ, और वो बुलाता रहा, हे राधे, हे राधे, हे राधा रानी, हे बरसाने वाली, हे कृपा वाली, करुणामयी श्री राधिका, हे करुणामयी राधिका। खूब उन्होंने पुकारा, करुणामयी कृपामयी दया करो राधे, करुणामयी कृपामयी दया करो राधे। खूब पुकारा उन्होंने। तभी देखते हैं कि राधा रानी अनंत कोटि सूर्यों का तेज लेकर उस गहरे वन के अंदर अष्ट सखी परिक्रमा मार्ग में प्रकट हुई। श्याम सुंदर भी देखकर कह रहा है, अरे तेरे भजन से बाबा राधा रानी भी आ गए। तब राधा कृष्ण दोनों ने उनको दर्शन दिया और उनके बालों को अपने हाथों से सुलझाना राधा रानी ने, जैसे एक माँ अपने बच्चे के बाल में पड़े जुए निकालती है, राधा रानी निकाले। जब राधा रानी बाल निकाल रही थी, निकल गए तो कहते जा बाबा अब तो मुक्त है। बोले जब आपके मुख से ये निकल गया, जा बाबा अब तो मुक्त है, अब धरा धाम पर है क्या करूंगा, अब तो अपने साथ ले चलो। मुक्त कह दिया ना, अब तो मुक्त है। बाबा वहीं से शरीर त्याग कर धाम को प्रवेश करेंगे। उनके मुख से निकला, जा बाबा तो मुक्त है। तो इतना पक्का भजन होना चाहिए। तो श्री जोग गोस्वामी ने सलाह दी है, इस प्रकार के व्यर्थ गुरु या कुल गुरु को त्याग देना चाहिए। कुल गुरु भी होते कभी कभी,
कि कुल से कोई गुरुजी हैं जी, बोले हमारे कुल में थे पंडित जी, वो आया करते थे घर में, हमारी परंपरा के हैं। ये लिखा है, श्रील जीव गोस्वामी ने सलाह दी है, व्यर्थ गुरु या कुल गुरु को त्याग देना चाहिए अगर वो सही प्रमाणिक गुरु नहीं है, प्रमाणिक गुरु को स्वीकार करना चाहिए। और यहां श्लोक दिया है, षट कर्माणि निपुणो विप्रो मंत्र तंत्र विशारदः अवैष्णव गुरुन स्यायद वैष्णव शुपचो गुरु। अगर कोई अवैष्णव है और वो अगर वैष्णव भक्ति का मार्ग नहीं पालन करता है तो उस गुरु को त्याग देना चाहिए। यानी कि गुरु जी हैं लेकिन गुरु जी भगवान कृष्ण की कोई बात नहीं करते, आशीर्वाद ले लो, आशीर्वाद देते रहते हैं बस। फोटो लगाओ हमारी अपने घरों में, खूब आशीर्वाद बरसेगा। ऐसे नकली गुरु से दूर रहना चाहिए। अगर तुम मुक्ति चाहते हो, हाँ तुम्हें मोटरसाइकिल गाड़ी चाहिए, जीवन में यही रहना है, जन्म मृत्यु चक्र में घूमना है, घूम सकते हैं, लेकिन इसके परे जाना है, इस जन्म मृत्यु चक्र से मुक्त होना है, उस भगवत धाम, उस आनंदमय श्री राधा रानी की कृपा पानी है, कृष्ण की कृपा पानी है, तो आपको एक ऐसे सच्चे सिद्धांतिक वैष्णव गुरु के शरण में जाना चाहिए। भले ही वह शुपचो गुरु चंडाल परिवार से आता हो, लेकिन वो क्या जपता हो, बाला जपता। गुरु जी की संप्रदाय क्या है पूछना चाहिए। गुरु जी नाम जप करते कि नहीं करते, तब उसके बाद आपको भजन में पक्का मिलेगा। इसलिए राधा रानी के बिना कृष्ण का भजन नहीं होता, सीता के बिना राम का भजन नहीं होता। देखो गुरु नहीं होंगे ना तो 99% चीजें आपको पता ही नहीं चलेंगी। दो प्रकार के गुरु हैं, संताप हारका और वित्त हारका। हमारे इस्कॉन के फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद 70 साल की उम्र में भारत से अमेरिका गए और पूरे विश्व में आज भगवत गीता और भागवत पढ़ी जा रही है और केवल प्रभुपाद जी के कारण। ऐसे जो संताप हारक होते हैं, जो लोगों का दुख हरण करते हैं, ऐसे गुरु की शरण में जाना चाहिए। अब साधारण सी एक बात है, एक व्यक्ति मुझसे पूछ रहा था, बोले जो ये मंदिर होते हैं, मंदिरों के बाहर कई प्रकार के पशु बनाए जाते हैं, हाथी, शेर, है ना, और कभी कभी हम देखते हैं मंदिरों के बाहर स्त्रियों के चित्र भी होते हैं या विग्रह होते हैं। आप दक्षिण भारत के मंदिरों में जाएंगे तो बहुत ही कम वस्त्रों में कई स्त्रियों के चित्र बने होते हैं। तो लोग बोलते हैं कैसे मंदिर हैं दक्षिण भारत के, इनमें ये क्यों बनाया गया है, बड़े बड़े आसुरी राक्षस दिखाए जाते हैं मूंछों वाले। आप रामेश्वरम जाइए, देखेंगे मेन गेट से एंटर करते हुए अंदर बहुत सारे राक्षस बने हुए। क्या अच्छा ये रावण का राज्य रहा होगा इसलिए। अरे रावण का राज तो लंका में था, रामेश्वर मंदिर पर बनाने की क्या जरूरत है। हाथी खड़ा कर रखा है, बोले डेकोरेशन के लिए खड़ा किया हो। शेर खड़ा हुआ है, बोले डेकोरेशन के लिए। कोई नहीं मिलेगा आपको बताने वाला, क्योंकि वैदिक साहित्य पढ़ेंगे तब तो पता चलेगा वेदों में क्या लिखा है, भागवत में क्या लिखा है, ग्रंथों में क्या लिखा है, शास्त्रों में क्या लिखा है। अगर आपका अभी परीक्षा ली जाए, मैं आपसे 10 प्रश्न करूं, देखें कितने प्रश्न के उत्तर आप दे पाते। और मैं बहुत गहरे प्रश्न नहीं करूंगा, साधारण प्रश्न करूंगा। जैसे यही प्रश्न मैं आपसे करूं कि हाथी क्यों लगाया जाता है मंदिर के बाहर, क्या उत्तर है इसका? हाँ बोलो। लक्ष्मी का प्रतीक कैसे? लक्ष्मी का वाहन तो उल्लू है उनके साथ में है ना। कहाँ है लक्ष्मी जी? तो नारायण की पत्नी है, मैंने तो कभी हाथी देखा नहीं उनके साथ। वो तो पोस्टर में बना देते हैं डेकोरेशन के लिए। गणपति तो अलग चीज है। तो मंदिर में समृद्धि की क्या जरूरत है? मंदिर में तो वैरागी साधु रहते हैं। मंदिर के गेट पर समृद्धि का चिन्ह क्यों बनाया? देखिए इसका उत्तर भागवत शास्त्र में आता है कि हाथी जो है, हाथी जो है उसका आप देखेंगे सूंड ऐसे रहती है ना। कभी आपने हाथी को अगर हाथ में कुछ 10-20 रुपए पकड़ाए हो उसकी सूंड में, या केला दिया हो, तो क्या करता है? ऐसे खाने की बजाय ऐसे ऊपर महावत को देता है कि नहीं? आप देखिए 10 रुपए दीजिए तो महावत उसके सिर पे मोठ मारेगा, तो वो उठाकर ऊपर दे देगा और वो उसके हाथ से 10-10 रुपए इकट्ठे करता रहता है। केला दीजिए तो ऐसे करके खाएगा नहीं, पहले ऊपर ले जाएगा, महावत कहेगा ऊपर से खा ले, तो फिर वो नीचे लाके खा लेगा। तो क्या है? बोले वो एक हाथी जानता है कि देने वाला मेरे ऊपर बैठा हुआ है, देने वाला कोई और है, मैं उसके नीचे खाली सेवक हूं।
जे संबंध नाही जान वृथा जन्म गेला जार, ए पशु बड़ो दुराचार। हमारे आचार्य कहते हैं जिस संबंध को जो भूल गया कि सब कुछ तो देने वाले कृष्ण कन्हैया ऊपर बैठे, तो मेरी हर वस्तु उनकी है, पहले हर वस्तु उनको अर्पित करनी चाहिए, चाहे खाना पीना, प्रॉपर्टी, कपड़ा लत्ता, दवाई, कुछ भी जब तक भगवान श्री हरि को अर्पित ना हो तब तक उसको ग्रहण करना अपराध है। भगवान ने गीता में कहा है जो मुझे भोग लगाए बिना खाते हैं वह केवल पाप ही खाते हैं। अब बताओ, जे संबंध नहीं जान वृथा जन्म गेला जार, ए पशु बड़ो दुराचार। एक हाथी जानता है कि सब कुछ पहले भगवान को देना ऊपर, मेरे मालिक को। साईं बाबा आए, उन्होंने उंगली करी, बोले सबका मालिक एक है, लोगों ने उन्हीं को मालिक बना दिया, उन्हीं की पूजा चालू कर दी। वो कब कह रहे हैं कि मैं भगवान हूं, काय को पूजा कर रहे हैं? बोले ऊपर एक है, वो कौन है वो नहीं पता। इकला प्रभु कृष्ण आर सब भ्रत तारे इच्छे नाचे, ते ताते करो नृत्य। हर चीज का प्रमाण है शास्त्रों। तो भगवान कृष्ण को अर्पित करनी चाहिए हर वस्तु। भगवान ने गीता में कहा यत् करोषि यत् जहोसि यत् अश्नासि यत् तपस्यसि क्वांतवे तत् कुरुषु मद अर्पण। भगवद गीता 9वां अध्याय 27 नंबर श्लोक। यत् करोषु जो कुछ भी करते हो, यत् अश्नासि जो कुछ भी खाते हो, यत् तपस्यसि जो तपस्या करते हो, तत् कुरुषु मद अर्पणम मेरे अर्पण करो। अर्जुन फिर भी नहीं कर रहे। तो हमने अपनी खुद की दुर्गति कर रखी, हमें पता ही नहीं पूजा कैसे करनी है, कैसे पाठ करना है, कैसे आराधना करनी है प्रभु की। तो गीता तो एक ऐसा ग्रंथ है जिसे पूरा विश्व मानता है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी पढ़ती है, एमबीए के बच्चे पढ़ रहे हैं, इंजीनियर बच्चे पढ़ रहे हैं, और भारत के लोग नहीं पढ़ रहे उसको सही तरीके से। उसमें लिखा यत् करोषि यत् जहोसि जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ सोचते हो, जो तपस्या करते हो, तत् कुरुषु मद अर्पणम मेरे अर्पण करो। पहले भगवान को जरूरत नहीं है, लेकिन भगवान हमारी शुद्धि के लिए हमको मौका देता है। जैसे गंगा जी में जब जाओ तो पंडित जी कहते गंगा जल को थोड़ा आचमन करिए, हाथ में लीजिए, अब गंगा जी के ऊपर हम छोड़ेंगे, विसर्जन कर दीजिए, उसी जल को छोड़ देते। गंगा जी का जल लिया, गंगा जी में छोड़ दिया, तुम शुद्ध हो गए। ऐसे ही जितना भी कुछ हमें दिख रहा है इस दृश्य जगत में, सब कुछ उसका है, कृष्ण का। और उनका उनको देने से उनको कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन हम शुद्ध हो जाए। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 4 युगों में बटा युग। सतयुग में लोग कैसे देते थे? कहते थे सब कुछ भगवान तेरा है, कुछ नहीं मेरा है। त्रेता युग आया, लोगों की बुद्धि तीव्र हो गई, छल कपट बढ़ गया। रावण जैसे हिंसक लोग आए तो उन्होंने बोला हम एक गोला बना देते समुद्र के किनारे रेत में, और जितना भी धन है उसको उछालेंगे ऊपर। जितना गोले के अंदर गिरा, अब छोटा सा गोला बनाया इतना सा, 2 पैरों के आसपास, जो अंदर गिरा वो मेरा, जो बाहर गिरा वो प्रभु का। तो 70-80% आय अपने भगवान की सेवा में लगाते थे लोग, और 20% से अपना घर चलाते। द्वापर युग आया, लोगों ने फिर गोला बनाया, फिर फेंका, बोले बाहर गिरा वो मेरा, अंदर गिरा वो तेरा। 20% प्रभु को देने लग गए, 80% अपना इस्तेमाल। कलयुग के लोग आए, पहले गोला मिटाया और उसके बाद ऊपर फेंका, बोले जो पकड़ लिया वो तेरा, जो झिक दिया वो मेरा। तो कलयुग में सबसे फेलियर बैचे हम लोग सबसे फेल हो गए। हम सतयुग में प्रभु को ना समझे, त्रेता में ना समझे, द्वापर में ना समझे, अब कलयुग में प्रभु ने बड़ा सरल रास्ता दिया है। कली काले नाम रूप कृष्ण अवतार। कलयुग में प्रभु नाम के रूप में आए हैं। तुलसीदास भी कह के गए हैं, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। इस कलयुग में केवल नाम का आधार है। कितनी ज्योति बत्ती अगरबत्ती जलाओ, कितनी परिक्रमा तीर्थ यात्रा करो, लेकिन नाम भजन बिना नहीं 14 भुवन माझे। आप 14 प्लैनेटरी सिस्टम में चले जाना, इफ यू नॉट चैंटिंग द होली नेम ऑफ द लॉर्ड, यू आर वेस्टिंग योर लाइफ। आप अपना जन्म खराब कर रहे हैं। क्या करना है? पैसा नहीं लग रहा, कुछ नहीं लग रहा, मुंह बस जिह्वा हिलानी है जिसमें हड्डी भी नहीं है कि कल को अर्थराइटिस हो जाएगा जीव हिलाएंगे तो। हड्डी नहीं है जीव में, खाली हिलाना और बोलना है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। तो गुरु के साथ ऐसे ज्ञान मिलता है बहुत सारा।
अब शेर क्यों होता है मंदिर के बाहर? अब इसमें थोड़ा लगाइए आइडिया आपने, क्यों होता है माता जी शेर मंदिर के बाहर? देखा है कभी? नहीं, मंदिर में गई कभी शेर नहीं देखा? आपको डर के भाग गया? हाँ, ज्यादातर गेट पे होते। क्यों होते? हाँ, पहरा देते हैं। किस लिए? नेगेटिव एनर्जीज। तो शेर जो है उसका पर्यायवाची शब्द है हरि। जब भगवान नरसिंह प्रकट हुए तो भगवान नरसिंह ने इतनी तेज की दहाड़ लगाई, शिव जी, ब्रह्मा जी, कुलपति इंद्र आदि सब देवता हाथ जोड़कर स्तुति गान कर रहे थे। भागवत के 9वें स्कंद 7वें स्कंद में, क्षमा कीजिए, 7वें स्कंद में 9वें अध्याय के अंदर सारे देवता एक एक करके, पितृ, यमलोक के यमराज, सर्पलोक के सर्प, पितृगण, देवतागण, इंद्र, शिव, ब्रह्मा, सबकी स्तुतियां लिखी हुई हैं 7वें स्कंद भागवत में। सबने स्तुति करी कि हे नरसिंह, हे विष्णु, शांत हो जाइए। लेकिन भगवान शांत कर नहीं सकते। लोगों ने कहा लक्ष्मी जी को तैयार करके भेजो कि पत्नी से तो पति कंट्रोल हो ही जाता है, कितने भी खतरनाक हो, लेकिन पति देव की तो पत्नी को तैयार करके बढ़िया सा लहंगा तिलक लगाकर, बिंदी लगाकर भेजा। लेकिन नरसिंह जी जोर से दहाड़े, हाँ, तो लक्ष्मी जी उल्टा कदम भागी, एक्स्ट्रा बड़ा लहंगा पहना था तो गिर गए। तो देवता बोले माई गिर गई, माई गिर गई, माई। बोले आज तो ये मेरे बस में भी नहीं आएंगे। तब प्रहलाद महाराज को भेजा। प्रहलाद जब उनके नजदीक गए तो लोगों ने पूछा, देवताओं ने, तुझे डर नहीं लगता? बोले जो वन में शेर होता है उससे सारे पशु डरते हैं, लेकिन केवल शेर के बच्चे शेर से, मैं तो विष्णु का बच्चा हूं, उनका भक्त हूं, मैं क्यों डरूंगा? बिल्कुल निडर होकर के, निर्भीक होकर के प्रहलाद प्रभु के गोदी में जाकर बैठ गए। भगवान ने अपनी गोदी में बिठाया और अपनी जिह्वा से प्रहलाद को चाटना प्रारंभ कर दिया। इतना चाटा, इतना चाटा, इतना चाटा, प्रेम से प्रभु की आंखों में आंसू आ गए। कितना तुझे मैं प्यार करूं, मेरे लिए तूने 5 साल की आयु में इतने कष्ट सहे। हाथियों को पैरों के नीचे तुझे कुचलवाया गया, पहाड़ों से तुझे फेंका गया, पानी में तुझे दबाया गया, लेकिन तूने कभी एक बार ये नहीं कहा प्रभु मेरी रक्षा कर। एक बार नहीं बोला। तेरे मन में नहीं आया कभी कि प्रभु, बोले बच्चे को, पिता को बोलना थोड़ी पड़ता है कि पिताजी मेरे स्कूल की फीस भरो, मुझे स्कूल में पढ़ाने भेजो, मेरी ट्रांसपोर्ट लगाओ। पिता अपने आप करता है। मुझे पता है कि आप मेरे पिता हो। आपने तो कहा है शास्त्रों में, अहम बीज पदा पिता, मैं सबका पिता हूं। तो आप पिता के पुत्र का काम नहीं करेंगे, मुझे विश्वास है आप पे। बड़े खुश हुए। भगवान की आंखों में आंसू है। बोले कुछ तो मांग। बोले बस एक ही चीज मांगना चाहता हूं कि मांगने की इच्छा ही खत्म हो जाए, अब कुछ नहीं मांगना। तो ये जो शेर है, यह बताता है, शेर, सिंह, कि जो लोग हिरण्यकश्यप जैसी बुद्धि के हैं उनका संहार होगा, और जो भगवान के पवित्र भक्त हैं प्रहलाद जैसे, उनका संरक्षण होगा इस मंदिर के अंदर। यहां पर ठाकुर जी विराजमान। इस चीज को स्थापित करने के लिए सिंह द्वारों पर लगाए जाते हैं। स्त्रियां क्यों होती हैं? नग्न स्त्रियां, बड़े बड़े मूंछ वाले राक्षस क्यों होते हैं मंदिरों के बाहर? बोले इसलिए होते हैं, यह दिखाने के लिए कि ये संसार की जो माया है ना, ये केवल तब तक आप पर आक्रमण करेगी जब तक आप मंदिर के प्रकोष्ठ के बाहर खड़े हो। जिस पल आप ठाकुर जी की शरण में चले गए अंदर, उसके बाद ये माया अदृश्य हो जाती है। चलिए अब बताओ, इतना सब भगवान ने हमको रिजेम्बलेंस दिया है, इतनी सारी टीचिंग्स दी हैं, स्टिल इफ यू डोंट रीड स्क्रिप्चर्स, अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो कैसे आगे बढ़े? तो बलि महाराज के इस प्रसंग से हम देख सकते हैं, बलि ने अपने गुरु का त्याग कर दिया, क्योंकि गुरु जी ने भगवान की भक्ति से उनको विहीन करने की कोशिश करी, छोड़ दिया। बलि त्यजियो गुरु, गुरु को त्याग दिया। और बलि ने देखा, वामन देव भगवान ने 3 पग अब बड़े करने शुरू कर दिए। कितने बड़े कर लिए? बोले अब 100 नंबर के 1000 नंबर का जूता भी पहनाओ तो छोटा पड़ जाए, इतना बड़ा हो। सहस्त्र, एक एक कदम का नंबर आ रहा है, इतना लंबा है। एक पग में नीचे के 6-7 लोग, दूसरे पग में ऊपर के 6 लोग नाप डाले भगवान। जब सारे पग से पूरी पृथ्वी और ऊपर के 6 लोग और नीचे के 7 लोग, 14 प्लैनेट्स हैं हमारी सृष्टि में। नीचे तल, वितल, सूतल, तलातल, रसातल, महातल, पाताल, ऊपर
भूलोक, भुवलोक, स्वर्गलोक, तपलोक, जनलोक, महरलोक, ब्रह्मलोक। तो ब्रह्मलोक के ऊपर फिर विरजा नदी आती है, उसके ऊपर वैकुंठ जगत आता है, और वैकुंठ में भी सबसे ऊंचा है गोलोक वृंदावन धाम। ये देवी देवी जो दुनिया करती है, देवी की शक्ति केवल और केवल ब्रह्मलोक तक काम करती है। ब्रह्मा जी की शक्ति केवल ब्रह्मलोक तक काम करती है, शिव जी की शक्ति केवल शिवलोक तक काम करती है। लेकिन भगवान विष्णु जो वैकुंठ आदिपति भगवान है, वो वैकुंठ में। वैकुंठ शब्द का अर्थ है वैकुंठा, जहां पर कोई कुंठा नहीं होती है, चिंता नहीं होती है, कुंठा रहित जगत, एंजाइटी फ्री लाइफ, वैकुंठा। और उस वैकुंठ के भी बीच में बहुत सारे लेवल हैं। प्रारंभ में 24 वैकुंठा, फिर जगन्नाथपुरी धाम, फिर राम जी का साकेत धाम, उसके ऊपर द्वारिका धाम, फिर प्रभु का मथुरा धाम, उसके बीच में है श्री वृंदावन धाम। तो श्री वृंदावन धाम की भक्ति माधुर, भक्ति मधुर, प्रेम की भक्ति है। तो जब वामन देव भगवान आए तो उन्होंने ब्रह्मलोक तक अपने पांव उठाया, उसके ऊपर नहीं, नीचे के 7 और ऊपर के 6 लोग। तीसरा पैर बोले अब कहां रखूं? तो वामन देव के उस पैरों को देख करके शुक्राचार्य तो चले गए थे उदास होकर, सब लोग घबरा गए, अब क्या होगा? तब बलि ने कहा दान से बड़ा तो दानी होता है। मान लो मैंने 1 लाख रुपए का दान दिया, तो लाख रुपए से बड़ा तो वो दानी है जिसने दिया, क्योंकि दानी का दान समाप्त भी हो जाए और दानी जीवित हो तो फिर कमाकर दान देने के योग्य बन सकता है। तो उन्होंने कहा मैंने आपको 3 पग भूमि दी थी, दान दिया था, दान खत्म हुआ ना, लेकिन दानी तो जिंदा है, मेरे सिर पर पाओ रखो। तब वामन देव भगवान ने अपने चरण चिन्ह उस वामन देव ने बलि महाराज के मस्तक पर रखे और उन्हें शरणागति का आचार्य बना दिया, आत्मनिवेदन के आचार्य श्री बलि महाराज। बोलो बलि महाराज की जय। उन्हीं के नाम से दान का नाम पड़ा बलि। लोग बोलते हैं ना उसने देश के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। कहां से बलिदान शब्द आया? बलि का जो दान है उससे बड़ा आज तक कोई दान ही नहीं हुआ। Nobody has done a charity like बलि has done. No one. बलि महाराज। और बलि का पुत्र है विरोचन, और विरोचन के पुत्र है प्रहलाद, और उसी प्रहलाद की रक्षा ठाकुर जी ने। तो आप देखो कितना प्रहलाद और यही पूरी फैमिली की रक्षा चल रही है ना। प्रहलाद के है विरोचन, विरोचन के बलि। हाँ क्षमा कीजिए, प्रहलाद के पुत्र हैं विरोचन, विरोचन के बलि। तो प्रहलाद को भगवान ने कहा था मैं तुम्हारी 21 पीढ़ी की रक्षा करूंगा, तो तीसरी पीढ़ी पर दिखाया आकर के कैसे रक्षा करें, शुद्ध क्या हो। बलि से भगवान ने बोला आप मुझसे क्या चाहते हो? लड़ाई किस लिए शुरू हुई थी? स्वर्गलोक के लिए, वो तो कहीं और ही छूट गई टॉपिक। और यहां तो बलि के ऊपर कृपा कर दी ठाकुर जी ने और उसको सूतल लोक प्रदान किया, यानी नीचे का लोक। तो बोले बलि कुछ चाहते हो? बोला मैं सूतल चला जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, नीचे का लोक, आसुरी लोक, पर एक कामना है, उस सूतल लोक के द्वार से जब भी निकलूं आपका दर्शन करना चाहिए। भगवान बोले बड़ा समझदार है, प्रहलाद का प्रपौत्र है, बांध लिया मुझे बांध लिया इसने। जहां निकलूंगा दौड़ दौड़ कर, ये तो कभी भी कहीं से निकलेगा, मुझे दौड़कर उस द्वार पर आना पड़ेगा। बड़ा चालू है। अब वो तो बांधा। लक्ष्मी जी हैरान, बोले पतिदेव कितनी सेवा कर रहे हैं इस बलि की, न जाने इसने क्या कर दिया ऐसा वशीकरण कि आते नहीं वापस। तो लक्ष्मी जी आई और बलि को बोली हमारे पतिदेव लौटा दे, वैकुंठ खाली पड़ा है, जा नहीं रहे हैं। तो बोले मां आप पिताजी को ले जाइए प्रभु को, लेकिन रक्षा करने का वचन दीजिए कि मेरी रक्षा करेंगे। तब पहली बार लक्ष्मी माता ने बलि महाराज को रक्षा सूत्र बांधा, हाथ में कलावा बांधा। तब से ये रक्षा बंधन लोग मनाने लग गए, जिसके अंदर प्रभु को भूलकर लोग बना रहे। लक्ष्मी जी ने कहा कि मैं तुम्हारे हाथ में कैसा रक्षा सूत्र बांध रही हूं जिससे सदा विष्णु तुम्हारी रक्षा करेंगे, मैं वचन देता। आज इनको जाने। तो इस प्रकार से ये देखते हैं, ये न बंधो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला। श्लोक था पुराण में, बलि ने जो बंधवाया अपने हाथ में, वो बलि ने दान के कारण उस पर कृपा हुई है सब कुछ। व्यक्ति को दान देना चाहिए ठाकुर जी को अपना सर्वस्व, तन मन और, तो तन तो लोग दे देते हैं, करे आप तन ले लो जितनी सेवा लेने ले लो, मन का तो हमारा ठाकुर जी में ही रहता है, लोग बोलते निकलता ही नहीं कभी उनसे। लेकिन धन की बात मत, धन हमारे पास ही रहना।
लेकिन प्रभु की सेवा मनसा वाचा कर्म, मन से, वचन से और कर्मों से करनी चाहिए। जब कोई व्यक्ति अपना संपूर्ण ठाकुर जी की सेवा में लगाता है तो भगवान अवश्य ही उसकी रक्षा। ऐसे अनेक अनेक हमको सुनने को मिलते हैं चरित्र। अब यहां पर बलि महाराज को भगवान ने एक और वचन दिया कि अगले जन्म में जब तुम्हारा, अभी तो सूतल लोक के राजा हो, अब अगला मनवंतर जब आएगा तो उसमें तुम स्वर्ग के राजा होगे। अगला जब मनवंतर आएगा तो स्वर्ग के राजा जी, स्वर्ग भी मिल जाएगा और अभी सूतल लोक भी मिल गया, प्रभु का कृपा मिल गई, प्रभु के दर्शन मिल गए। तो असली छला किसको भगवान ने, इंद्र को कि बलि को? इंद्र को एक होता ना झुंझुना बच्चों वाला, स्वर्ग लोक का झुंझुना पकड़ा दिया, जा स्वर्ग का राजा बन जा। इंद्र बड़ा खुश हुआ, प्रभु ने मेरी सुरक्षा कर ली, प्रभु ने झुंझुना दिया। लेकिन असलियत में कृपा किस पर करी? बलि पर करी। नीचे का लोक दिया लेकिन अपनी अनुग्रहता प्रदान करी। तो लोग ऊपरी चीज देखते हैं। जैसे मान लो किसी की मृत्यु हो जाए तो लोग बोलते हैं है इतनी माला करते थे, इतना भजन करते थे, एक्सीडेंट में मर गए तो क्या हो, व्हाट अ बिग डील। हम कौन है? शरीर है कि आत्मा है? हाँ, शरीर है कि आत्मा है? कह ही रहे, खाली मानते थोड़ी है। मानते हैं क्या? कोई नहीं मानता। अगर मानते होते तो आपको किसी भी बात का बुरा नहीं लगेगा। ये कैसे पता करे कि ये व्यक्ति अपने आप को आत्मा मानने लगा है? बोले वो व्यक्ति सदा प्रसन्न रहेगा, उसको कोई कुछ भी बोले उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वह जानता है ये जो भी बोला जा रहा है वो किसको बोल रहे हैं? मेरे शरीर। और मैं कौन हूं? आत्मा। लेकिन इसका ज्ञान तो है, विज्ञान नहीं, एप्लीकेशन नहीं है। तो जब विज्ञान में आ जाएगा तो फिर आपकी रूपरेखा ही अलग होगी। हमेशा प्रसन्न वदनम प्रियाय, हमेशा प्रसन्न रहे, कभी उदास नहीं होंगे। कृष्ण भक्त बिंदास, माया दास सदा उदास। लटके हुए चेहरे रहते, मेट्रो में जाओ पीछे लटके रहते, मोबाइल में लगे रहते, अपने रोते रहते हैं, ऐसे पोंछते रहते वाइपर से, टिश्यू पेपर से, टिश्यू पेपर से आंसू पोंछते रहते हैं अपने, और रखते ही इसीलिए कभी भी रोना आ जाता है, रोते रोते जीवन जा रहा है। कोई किसी ना किसी चीज की प्राप्ति हेतु प्रयास कर रहा है कि ये मिल जाए वो मिल जाए, लेकिन आपको मिलेगा उतना ही जितना लिखवा के लाए, उससे ज्यादा कुछ मिलने वाला। तो अगर अब आत्मा है ये बात जान जाएंगे तो आत्मा की मृत्यु होती है क्या? होती है क्या? न जायते मर्यायते व कदाचित न भूया भूत्वा अजो नित्य शाश्वतो यम पुराणो न हन्यते हन्य माने शरीरे। शरीर के हनन होने पर भी आत्मा का हनन कभी होता? तो किसकी मृत्यु होती है? शरीर की कि आत्मा की? शरीर तो कभी जीवित ही नहीं हुआ। साधु ये मुर्दों का गांव, ये तो मुर्दों का गांव है। ये चल रहे हैं तब तक जब तक इनके अंदर बैटरी है, रूपी आत्मा है कि नहीं? अब जैसे मान लीजिए माइक है, इसके अंदर बैटरी लगी तभी माइक चल रहा है। अब ये नीचे गिर जाए और सेल निकलकर साइड में गिर जाए तो माइक टूट गया, चलेगा नहीं। लेकिन सेल तो वही है, दूसरी जगह लगाएंगे, चलेगा कि नहीं चलेगा? तो आत्मा यही करती है, इस शरीर से निकलती है, शरीर के वृद्ध हो जाने पर, टूट जाने पर वह चीज तो जला दी जाती है, लेकिन उस सेल रूपी आत्मा को निकालकर दूसरे शरीर में फिट किया जाता है तो दूसरा शरीर चलायमान हो जाता है ना? तो अब आत्मा की रक्षा ज्यादा जरूरी है शरीर की रक्षा? लेकिन लोग तो बोलते हैं एक्सीडेंट में मर गए, इतनी माला करते थे। तो आप किस चीज को देख रहे हैं? शरीर को देख रहे हैं। आप ये तो नहीं देख रहे अंतकाल में उसकी भजन की क्या स्थिति थी, उसके मन में क्या चल रहा है। क्या पता मन में उसके इतना चिंतन था। जैसे आप रोड पर चल रहे हो और आपने जूता पहना हो और पैर के अंदर कील लग जाए और जूता फट जाए, तो आदमी पहले क्या पूछता? पैर में तो नहीं लगी ना? तो एक्सीडेंट हो जाए, जल जाए, मर जाए, हार्ट अटैक से मर जाए, कैसे भी मर जाए, शरीर तो खत्म होना ही है। उसको भजन से कंपेयर करते हैं। बोले अरे अरे इतना भजन करते थे फिर भी हो गया, भगवान भगवान कुछ नहीं है, और तुम ही तो हो भगवान, और भगवान तो है ही नहीं कुछ। ये मूर्खों का समाज है। यहाँ पर लोग ऐसी सिद्धांत स्थापित करते हैं और उन सिद्धांतों को पक्का कर लेते हैं। जर्मनी का जब युद्ध हुआ तो जर्मनी के लोगों ने प्रार्थना करी कि ओ भगवान हमारे परिवारों की रक्षा करो। अब कोई युद्ध करने जाएगा तो उसकी मृत्यु तो होगी ना, शरीर तो समाप्त होगा ना। तो बोले
जब प्रभु ने हमारे परिवार को नहीं बचाया तो देयर इज नो गॉड, भगवान है ही नहीं। जर्मनी के 63% लोग एथिस्ट बन गए, नास्तिकवादी हो गए। वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रजोयते जायन्ते आशु वैराग्यम ज्ञानम च अहेतुकम। उस व्यक्ति के जीवन में तुरंत ही वैराग्य की उत्पत्ति होगी, ज्ञान की उत्पत्ति होगी और अहेतु होगी, बिना किसी हेतु की होगी। वो मंदिर इसलिए नहीं जाएगा कि मुन्ने को बुखार आया है, प्रभु कुछ कर दो, ठीक कर दो। अहेतुकम आशु वैराग्यम, और तुरंत वैराग्य आता है। आशु वैराग्यम ज्ञानम च अहेतुकम। वैराग का मतलब क्या है? वैराग का मतलब यह नहीं कि जंगल चले जाओ। वैराग का मतलब है इस संसार में जो कुछ भी है वह प्रभु तेरा है, मेरा कुछ। गाते तो हैं, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। आरती की थाली में 10 रुपया फटा नोट चढ़ाते हैं, यही है उसका। बच्चे को देना हो, बेटी आई हो तो बधाई कितने की देंगे? 2100 5100। अब प्रभु को 10 रुपया, वो भी फटा हुआ तेल का शनिवार वाला। और गाएंगे क्या? तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, तेरा तुझको दे दो क्या लागे। प्रभु निकल आए, बोले माई 500 रुपये दियो जरा। तो माई कह गया, अरे अब नहीं होंगे इस मंदिर में, यहाँ तो मांग लिया, डर लग जाए। हम लोग झूठे जीवन जी रहे हैं। इसको भागवत के धर्म प्रोजिता छोड़ दो। कैटव धर्म, ये कैटव नकली धर्म कर रहे हैं। असली धर्म है हाथ में माला नहीं है, भजन नहीं किया तो आपने अपना जितना दिया घी बत्ती जलाया सब समय बेकार हो। हरि कथा नहीं सुनी, हरि भजन नहीं किया तो आपने क्या किया? मनुष्य जन्म पाकर। मनुष्य को क्यों मनुष्य बनाया? बोले इसलिए बनाया क्योंकि उसके पास विचार करने की शक्ति है, धर्म पालन करने की शक्ति है, धर्म पालन करने का रास्ता है। और हम मनुष्य होकर भी ये पालन ना करें तो श्रम ये भी केवल हम अपने अपने समय बर्बाद करें। तो साधारण सा धर्म है भागवत धर्म। अगर आप सच में भागवत पालन करते हैं, इसका आखिरी श्लोक क्या है? 12वें स्कंद के 13वें अध्याय का आखिरी श्लोक, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिम परम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सारे पाप खत्म हो जाएंगे। आपको प्रायश्चित नहीं करने पड़ेंगे कि शराब पीता था, झूठ बोलता था, निंदा करता था। गुरुजी कोई प्रायश्चित हो तो बताइए। बोले नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्तम नमामि हरिम परम। उस परम हरि की उपासना करो और उनका नाम भजन करो। आपके जीवन में कोई ऐसा पाप नहीं रहेगा जिसके कारण आपको दोबारा इस पृथ्वी पर आना। ठीक है, हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की।